फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाता है। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस टाइप की क्वालिटीज होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन px अगर इस टाइप का हो जिसमें a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 a2 x टू द पावर 2, तो इस तरह से ये बहुत सारे टर्म्स से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन है, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसके इन सभी टर्म्स में कुछ क्वालिटीज होती हैं। क्या क्या क्वालिटीज? ये जितने भी a0 a1 a2 है, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी रियल नंबर्स होने चाहिए। All powers of x is equals to non-negative integers. That means इस एक्सप्रेशन में जितनी भी ये x यूज किए गए हैं, इन सभी की पावर्स नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 एंड 0 से आगे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चल सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में हम नहीं जा सकते। That means यहाँ पर 0 को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ अगर हम देखें तो a0 के साथ x टू द पावर 0 है। ओके, तो जितनी भी x की पावर्स हैं वो 0 या 0 से बड़े ही इंटीजर्स होने चाहिए। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर पावर्स में यूज नहीं होना चाहिए, जैसे कि x टू द पावर 1/2 अगर इस तरह से कोई पावर यूज हुई है तो फिर इस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर जितनी भी पावर्स हैं वो सभी इंटीजर्स होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से ये जो दो क्वालिटीज हैं, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्वालिटीज होती है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी प्लस साइंस लगे हुए हैं, यहाँ पर नेगेटिव साइंस भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये नेगेटिव रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक px इस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या चीज होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे कि x की हाईएस्ट पावर हमें क्या मिल रही है। पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x की जितनी भी पावर्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर है उसे ही हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x की पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री कही जाएगी वो 2 कही जाएगी। ओके, नाउ इस डिग्री के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे पॉलिनोमियल, बहुत से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है। दैट मींस इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स है वो x पर ही स्टॉप हो गई हैं, इससे बड़ी पावर की कोई भी टर्म्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ x टू द पावर 1 है और यहाँ x टू द पावर 0 है, तो इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो इसकी डिग्री कितनी कही जाएगी? 1 कही जाएगी। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर ये 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल दिया गया, इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। दैट मींस इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। एंड इसी तरह से अगर पावर 3 है हाईएस्ट तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड 4 पावर हाईएस्ट है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। ओके, नाउ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 डिग्री वाली टर्म पे हमें ध्यान देना है, बाकी की टर्म्स चाहे हो या ना हो। लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उसमें 4 लिखा है तो वो बाई क्वाड्रेटिक है। जैसे कि अगर हम 3x टू द पावर 4 इस पॉलिनोमियल की बात करें तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा, जबकि इसके पास और बाकी की कोई टर्म नहीं है, ये सिंगल टर्म वाला पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री 4 है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, तो इस तरह से हमें बस ये देखना है कि हाईएस्ट x की पावर क्या है, चाहे उसमें बाकी की टर्म्स ना भी हो। ओके, एंड नाउ अब हम समझेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की जीरो किसे कहा जाता है? हमने जैसे कि ये देखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 1 इस टाइप से कोई पॉलिनोमियल दिया जाए एंड इज इक्वल्स टू 0 रखते हुए हम उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके 2 फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं एंड उससे हमें x की 2 वैल्यूज मिल जाती हैं।
तो उन वैल्यूज को उस पॉलिनोमियल की जीरोस कहा जाता है, क्योंकि जब जब x की वो वैल्यूज इसमें पुट की जाएंगी तब तब ये एक्सप्रेशन आपको जीरो आंसर देगा। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है, a real number a is called zero of a polynomial px if pa is equals to 0। तो pa का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि हमारा ये एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल हमें दिया गया है px। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी एक x की वैल्यू ऐसी देखनी है, लेट्स से हमने x की वैल्यू रखी -1। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर हम p-1 फाइंड करें तो p-1 का मतलब क्या है कि -1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। दैट मींस जैसे हमने x की जगह -1 लिखा, इसी तरह से पूरे पॉलिनोमियल में हमने x को रिप्लेस करना है और -1 रखना है। तो -1 का होल स्क्वायर बना, फिर +2 into -1, फिर +1। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो ये इस तरह से आएगा और वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमने ये देखा कि ये पॉलिनोमियल -1 वैल्यू पर 0 बन गया। तो यानी कि px की वैल्यू 0 हो जाती है जब x -1 होता है। तो इस x -1 को 0 कहा जाएगा। इसका नाम 0 रखा गया है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। x की वैल्यू कुछ भी नंबर हो सकती है, लेकिन इसका नाम 0 इसलिए रखा गया क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई है, तभी इसका नाम 0 रखा गया है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ये x की ही कुछ वैल्यूज होती हैं। ओके, उन वैल्यूज को जीरोस कहा जाता है। ओके, तो अब हम इन जीरोस पर बेस्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशंस देखेंगे। हम देख सकते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ax² + bx + c। तो जब भी इसको सॉल्व किया जाएगा तो इससे हमें दो फैक्टर्स मिलेंगे, उन दो फैक्टर्स से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी x की। मान लेते हैं इसके दो फैक्टर इस टाइप से मिले, x - अल्फा और x - बीटा। ओके, जब भी हम इस टाइप के किसी पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमें इस टाइप से दो ब्रैकेट्स मिल जाएंगे एंड इससे हमें x अल्फा और बीटा ये दो वैल्यूज मिली हैं। तो अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल की जीरोस कहलाएंगी। अब हमने इस पॉलिनोमियल की जीरोस को अल्फा बीटा नाम दे दिया है। तो ये जो जीरोस होती हैं, इधर हमने जीरोस को यूज किया और इधर हमने कोफिशिएंट्स को यूज किया है। b और a और c ये सभी क्या है, इस पॉलिनोमियल में यूज होने वाले कोफिशिएंट्स हैं। ओके, यहाँ पर x के साथ जो भी वैल्यूज लिखी होती है उन्हें कोफिशिएंट्स कहा जाता है। ओके, तो ये a, b और c कोफिशिएंट्स हैं, अल्फा बीटा जीरोस हैं। तो अब ये जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशंस हमें यहाँ पर यूज करने होंगे। ओके, क्या रिलेशन होता है, अगर जीरोस को सम कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो ये कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशन कहा जाता है। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर लिखा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हुआ सम के साथ रिलेशन। अब यहाँ पर इसी तरह से प्रोडक्ट के साथ रिलेशन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू c क्या है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो ये जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, ये भी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में एक नया रिलेशन है। तो इस तरह से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके पास ये दो रिलेशंस होते हैं, उनकी जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स में। ओके, ये रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपके इस चैप्टर में काफी न्यूमेरिकल्स में इनको यूज किया जाएगा। ओके, इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ये रिलेशंस होते हैं। अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरह से ले लिया जाए तो इसके अंदर चार कोफिशिएंट्स हैं, a, b, c एंड d। ओके, तो चार ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास जीरोस कितनी होंगी, अल्फा बीटा और गामा, तीन जीरोस होंगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट द मोस्ट n जीरोस।
जितनी भी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसके पास उतनी ही जीरोस होती हैं, उससे ज्यादा जीरोस नहीं होती। ओके, तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके पास जीरोस भी कितनी होंगी? 3, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, तो अब इन 3 जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं ये हमें यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, ये है सम ऑफ द जीरोस, हर एक जीरो को सम कर दिया गया तो वो किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस b अपॉन a किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द जीरोस के। ओके, नाउ ये एक नया रिलेशन है। अगर हम दो जीरोस की प्रोडक्ट करें एंड देन उसके बाद उसको सम कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है? c अपॉन a के इक्वल। c क्या है? x का कोफिशिएंट, और a क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट। तो हम जो भी गिवन हमारा पॉलिनोमियल होगा, हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसमें से हम a b c d की वैल्यूज निकाल लेंगे एंड उन वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे तो हमें ये रिलेशंस की वैल्यूज मिल जाएंगी और उस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा। ओके, यहाँ पर एक और रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस d अपॉन a। d क्या है? कांस्टेंट टर्म, और a है x क्यूब का कोफिशिएंट। तो नेगेटिव साइन के साथ माइनस d अपॉन a की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगी? अल्फा, बीटा, गामा के। तो यहाँ पर इन तीनों को सम किया गया, यहाँ पर तीनों को प्रोडक्ट किया गया एंड बीच में दो की प्रोडक्ट करके उनको प्लस किया गया है। ओके, तो इस तरह से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 रिलेशंस हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रिलेशंस हैं। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में ये जो जीरोस वाला टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये रिलेशंस बहुत ही ज्यादा यूज होंगे। सो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।